फ्रेंड्स, एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह का बज रहे हैं 5 और मैं नहा के आ गई हूँ। तो नहाने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, क्योंकि तैयार होने से पहले मैं पहले भोग के लिए सारे जो प्रसाद वगैरह बनाना है वो बना लूँगी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ हलवा पूड़ी, और थोड़ा सा मैं नारियल का लड्डू बनाऊँगी भोग के लिए। कुछ मीठे में चाहिए होता है, जैसे आज भगवान जी की शादी है तो मीठे के लिए कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है बना लेंगे जो है नारियल का लड्डू। बहुत इजी बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो पहले मैंने पूड़ियाँ बना ली है। इसी पूड़ी वाली कढ़ाई में ही ना मैं ही साथ में हलवा बना लूँगी थोड़ा सा। सारे प्रोसेस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से ही करना, क्योंकि घर पे आज कोई बंदा है नहीं, अकेली हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है, बट करना तो है ही। तो बस थोड़ी सी हलवा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। पूड़ी हमारी हो गई है। इतने सारी पूड़ियों में जो गाय माता का है उसमें सबका हो जाएगा। और साथ में हलवा बना लेती हूँ। तो हलवा बस बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे नॉर्मली हलवा बनता है उस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी भी रहता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी ही ऐड कर रही हूँ, जितना अब चाहिए होता है करने के। तो थोड़ा गर्म पानी रहता है ना, तो जल्दी से हो जाता है। तो एक साइड में हमने पानी को गर्म कर लिया है, तो इसमें हमने डाल दिया चीनी, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नारियल के बुरादा उरादा से। तो पूड़ियाँ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा ये साथ साथ थोड़ा सा बना लेती हूँ। जैसे कि कहा नारियल की लड्डू बना लेती हूँ, बर्फ़ी बनाने नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसे सेट करने में टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें को करना ना, मतलब बेटा बोल रहा था मम्मी सिंपल तरीके से भी ये सारी चीज़ें कर सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, सिंपल तरीके से नहीं, जैसे हमेशा करती हूँ वही करूँगी। घर पे कोई बंदा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नारियल वाले हमने थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया था, आधा गिलास से कम ही हमने दूध डाला था। और उसके बाद बस इसमें हमने थोड़ा चीनी डाल दिया है। नाप के मैं नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा बनाती रहती हूँ, मैं अंदाज से डाल रही हूँ। थोड़ा सा इलायची का पाउडर ही डाल दी हूँ। और जैसे कि कोई चीज़ हमेशा बनाते रहते हैं ना, तो उसका आइडिया हो जाता है कि कितना क्या लगेगा। और नारियल भी मैंने जो नारियल का बुरादा ऐड किया है, इसको नाप के नहीं ऐड कर रही थी, ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया था। तो बस इस थोड़ा सा ड्राई होने के बाद बस इसे फटाफट से लड्डू बना देते हैं। हल्का गर्म तो है, लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं बना रही हूँ, ठंडा होने का वेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो बस इस तरह से आप छोटे बड़े जैसे लड्डू बनाना है आप बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लड्डू बना के बिल्कुल रेडी कर लिया था। छोटे छोटे साइज में बनाए थे, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में मैं बना रही थी। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे बनाऊंगी तब से कम 8-9 हो जाए, 11 हो जाए, इस तरह से। साड़ी जो है बांधी है, बहुत पुरानी साड़ी थी, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने पहनी थी। आज ठाकुर जी के शादी में मैंने कहा चलो अच्छा यही पहन लेती हूँ। और कहीं कहीं होता है ना कि चीजें रखे रहते हैं, याद नहीं रहता। तो जब दिवाली की सफाई कर रही थी ना, तो सारे बैग वैग निकाला था, तो उसमें मुझे ये साड़ी दिखी। मैंने कहा चलो अच्छा इसको आज पहनूंगी ठाकुर जी के शादी में। तो चलिए ठाकुर जी की बारात लेके चलते हैं। जय हो प्रभु। ठाकुर जी को यहीं पे तैयार करके छोड़ दिए थे अभी कि के साथ जो है ये भी तैयारी चले कि ठाकुर जी का मेकअप करना था, तो उसे भी मैंने यहीं किचन में ही कर दिया था, यहीं स्नान करवाया, यहीं पे कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा भी हो जाता है, और पॉसिबल भी नहीं होता कि पूजा पाठ में ज़्यादा अगर हम वीडियो बनाते हैं ना, तो पूजा में मन भी नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि और कोई अगर रिकॉर्डिंग करता है तो उसमें चीज़ें आसान हो जाते हैं। और ये माता का श्रृंगार के सभी चीज़ें इसमें, लहंगा चुन्नी, जो लहंगा मैंने रात को ही बनाया, क्योंकि मुझे ध्यान से उतर गया था कि माता का लहंगा भी बनाना है। तो मैंने रात को ही इसे बनाया था लहंगों को, और काफ़ी खूबसूरत झटपट वाला काम, बहुत ही सुंदर माता का जो है लहंगा बन के तैयार हुआ। और इसी कपड़े का थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था ना, मैंने पतली सी चुन्नी बना दी थी। वैसे मैं दो चुन्नी लाई हूँ, तो ये चुन्नी मैं ऊपर से बढ़ा दूंगी, और ये साइड में मैं जो सेम कपड़े का ऐसे गठजोड़ सा ठाकुर जी का जब हम करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा नीचे से मैं लगा दी हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद मैं यहाँ तुलसी माता का कर रही हूँ, जिससे तुलसी माता को अब माला पहनाना, चुन्नी पहनाना, ये सारी प्रोसेस जो है करना पड़ता है। जैसे एक शादी होता है, उत्साह उतना ही होना चाहिए कि जितना में एक शादी में उत्साह होता है कि हाँ हमें शादी में जाना है। मुझे तो फ्रेंड्स लगता ही नहीं कि मुझे बहुत ही उत्साह से, और मैं अच्छे से ही तैयार होती हूँ कि मतलब जैसे कि शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो इस तरह से मैं, जैसे मैंने कहा कि ये साड़ी मेरी बहुत दिन से रखी थी, जब मेरे नज़र में आई तो मैंने कहा अब इसे ठाकुर जी की शादी में पहनूंगी, क्योंकि रेड कलर पीला कलर से काफ़ी दिनों से मैं पहन रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज करूँगी।
तो इस तरह से। और कलश में मैंने रखा तो कलश में मैंने रोली चंदन ये सब लगा दिया, सारे पत्तों में लगा दिया है। साथ में नारियल में भी लगा देती हूँ यहाँ पे रोली और सिंदूर और धूप दीप, मतलब जो सारी चीज़ें करना है ना सबको करना है। तो यहाँ पे हमारी तुलसी माता बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और चूड़ी वगैरह भी मैंने पहना दिया, जो मेहंदी है वो भी लगा दूंगी। तो मेहंदी डालियों पे लगा देना कि मतलब कहते हैं ना बिना मेहंदी का कुछ भी नहीं होता है, शादी ब्याह में मेहंदी तो शुभ होती है। तो मैंने मेहंदी भी लगा दिया, सारा माता का श्रृंगार भी कर दिया है। बट लास्ट में बचा था सिंदूर, थोड़ा सा रोली कुमकुम और चंदन, सभी चीज़ों को पत्ते पत्ते पे बस मतलब लगा देना है। तो है ना कि मतलब पत्ते पत्ते पे मतलब ओम लिखा है, तो इस तरह से। और मैंने भोग भी लगा दिया है ठाकुर जी को। तो इस तरह से हमारा जो है पूजा कंप्लीट हुआ। और कल ये 5 बर्तन जो मंगवाए थे, मैंने बेटे से कहा था 5 तरह का, मतलब जैसे कटोरी चम्मच गिलास, लेकिन कन्फ्यूजन में वो समझ नहीं पाया और ये मतलब दिया लेके आ गया था 5। मैंने कहा चलो अच्छा, इसी से मैं जो पाँव पूजने वाला प्रोग्राम होता है, मतलब कहने का मतलब है कन्यादान वाला, इसी से मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे कन्यादान के लिए, अच्छा कन्यादान जब करो तो दक्षिणा कुछ देना ही होता है। उसके बाद मैंने करवाई मानसिक रूप से फेरा। वैसे तो मैं फेरा करवाती हूँ, हस्बैंड रहते हैं तो फेरे से करवाती हूँ, बट इस बार नहीं थे तो मैंने साइड में मंडप भी लगा रखा था और मानसिक रूप से ही फेरे करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फूलों की बारिश करी और 7 फेरे करने थे ना, तो आंवले का से मैं यहाँ पे कर दूंगी, क्योंकि ये होता है ना कि भूल जाता है कि कितने फेरे हुए। तो इस तरह से आंवले से मैंने किया था 7 बार, 7 आंवला निकाल के, और 7 जैसा मैंने परिक्रमा भी नहीं किया था तो 7 आंवले से मैंने कर दिया था। जैसे कहते हैं प्रदक्षिणा करना, उस तरह से मैंने परिक्रमा किया, घूम के करने लायक नहीं था क्योंकि जो है मंडप हमने साइड में लगा रखा था दीवार के किनारे से। और इसके बाद करी आरती ठाकुर जी का भजन आरती गाई और माता तुलसा का नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तो वास्तव में तुलसा माता हर की पटरानी ही है और इतनी सुंदर लग रही है ना कि पूछो मत। मैं तो मतलब बैठे बैठे मेरे यहाँ के काफ़ी देर हो गया था, मतलब 9:45 बजे तक मेरा ये काम चलता रहा। और मैं वहाँ से उठने में, पूजा तो हो गया था बड़े समय से, लेकिन मैं यहीं बैठी ही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का माता तुलसा का विवाह संपन्न हो गया है। तो इस तरह से अब आशीर्वाद ले लेते हैं। और सुहाग लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप करिए तो सुहाग जरूर माता से लीजिए। माता के जो पत्ते पत्ते पे हमने सिंदूर लगा रखा है, उस सिंदूर को अपने मांग में ज़रूर भरिए। माता रानी अपनी तरह आप कभी सुहाग को अखंड बनाएंगी, अखंड सौभाग्यवती बताएंगी। मतलब इस तरह से हमने पूजा करी। और आज तो हस्बैंड थे नहीं, वैसे मैं फेरे करवाती हूँ, लेकिन आज थे नहीं तो मैं मानसिक रूप से जो फेरे करवा दी हूँ। और अकेले थी आज घर पे, कोई था नहीं, तो मतलब कभी मैंने फूलों का वर्षा किया, कभी जो है मतलब फेरी करी। तो इस तरह से हमारा पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बात कोई गलती उलती हो गई हो तो माता रानी और ठाकुर जी क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान जो है ना किसी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते हैं और नहीं तो उनकी गलतियों को क्षमा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हो सकता है मैंने भी कोई गलती करी और हो जाता है, हम इंसानों से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं जो हम मतलब हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर रोज अनेकों गलतियां होती रहती है। तो इसमें भी कुछ तो हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ की गलती ना हो, कोई सामग्री ना हो, कुछ तो हो जाता है। खैर भगवान कभी सजा नहीं देते हैं इस चीज़ को। बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी इंजॉय करें, बड़ा मजा आता है ये सब करके। मुझे घर पे कोई नहीं था, फिर भी मैंने जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही करी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं माता रानी और शालिग्राम भगवान का विवाह कैसा लगा आपको। ठीक है, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स, बनाना इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था। अब वेट आप देख सकते हो कितनी मोटी दिख रही हूँ, तो सारे शरीर के सूजन का कमाल है। तो ये इस तरह से। और अब शाम का बारी था तो शाम को यहाँ पे दिया बत्ती जो है लगा के रख दिया था तुलसा माता, और यहाँ पे जो है माता रानी का कपड़े चेंज करी, क्योंकि कपड़े पहन के दिया वगैरह जलाने में थोड़ा सा साड़ी वगैरह ना तो दिक्कत होता है, कहीं साड़ी में लग गया किनारे से तो पंगा हो जाएगा। और ख़ासकर जब घर पे कोई ना हो बचाने वाला। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे दिया जला दिया मंदिर में, फिर माता तुलसा को जलाऊंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है
सारे समय घर में दिया लगा दूंगी और बाहर भी लगा देंगे, गेट तक भाई अच्छे से लगा देते हैं। जैसे आप दिवाली के दिन दिया जलाते हो ना, वैसे बस ये हुआ इस साल में मुझे ध्यान नहीं गया। मैं जो लड़ी लगवाई थी वो लड़ियाँ निकलवा दी थी, तो काफ़ी सोना लग रहा था। लड़ी वगैरह लगे रहने दो तो अच्छा है, एकादशी तक लगना लगा रहता था, लेकिन इस बार जो है मेरा निकल गया है। तो मैंने कहा चलो अच्छा दिया से ही सुंदर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ये रहा वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने कमेंट करना बिल्कुल